बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आदमी था, उसकी एक पत्नी और एक बेटा गंडूलाल त्रिपाठी। एक दिन बेटा बोला, पिताजी मैं अपनी किस्मत आजमाने निकलना चाहता हूँ। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, मगर रास्ता ऐसा चुनना जहाँ कीचड़ ना हो। माँ ने खाने का छोटा सा गठरी बांधा और आशीर्वाद देकर विदा किया। गंडूलाल चलता गया, 7 देशों की सीमा पार कर ली। आखिरकार हरे भरे मैदान में पहुँचा, जहाँ ढेर सारी भेड़ें चल रही थी, मगर कोई चरवाहा नजर नहीं आया। गंडूलाल ने सोचा, बेचारी भेड़ें अकेली हैं, जब तक चरवाहा लौटेगा मैं इनका ध्यान रखूंगा। दिन बीते मगर कोई आया ही नहीं। खाना भी खत्म हो गया, तो उसने सोचा चलो शहर ले जाकर थोड़ी भेड़ें बेच दो और खाना खरीद लो। वो शहर पहुंचा, कुछ भेड़ें कसाई को बेची और जो जरूरत थी वो खरीद कर वहीं पास ही बस गया। उस शहर में एक बड़ा ही क्रूर राजा रहता था, इतना निर्दयी कि अगर उसके छींकने पर कोई भगवान भला करे ना बोले तो उसको खड़े खड़े पेल देता था। एक रविवार राजा ने जोर से छींक मारी। सिपाही पूरे राज्य में घूमकर सबको हुक्म देने लगे, बोलो महाराज भगवान आपको आशीर्वाद दे। जब सिपाही गंडूलाल तक पहुँचे, उसने साफ मना कर दिया, मैं तभी राजा को आशीर्वाद दूंगा जब वो अपनी बेटी के साथ मुझे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल क्लास करने देंगे। सिपाही उसे पकड़कर महल ले आए। राजकुमारी भी वहीं थी। उसने चुपके चुपके गंडूलाल से ट्रू लव कर लिया, मगर कुछ कहा नहीं। राजा ने पूछा, अरे मूर्ख, तू मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देता? गंडूलाल बोला, दे दूंगा अगर आप अपनी बेटी से घपाघप करने दोगे तो। राजा गुस्से से तमतमा गया और बोला, इसे भूखे जंगली सुअरों के आगे फेंको। वहाँ भी गंडूलाल घबराया नहीं। उसने बांसुरी बजाई, सुअर मस्त होकर नाचने लगे, पसीने से लथपथ होकर थक गए और सो गए। गंडूलाल भी चैन से सो गया। सुबह देखा गया गंडूलाल जिंदा और हंसता हुआ है। राजा ने फिर धमकाया और इस बार दरांती यानी काटने वाली ब्लेड के गड्ढे में डालने का हुक्म दिया, लेकिन चालाक गंडूलाल ने अपनी लाठी पर टोपी को टांग दिया और खुद कोने में छुप गया। सिपाहियों ने समझा कि वही लड़का है और गड्ढे में फेंक दिया। सबको लगा वो मर गया, मगर अगले दिन वो बांसुरी बजाता मिला। राजा गुस्से से पागल हो गया और बोला, इसे मीनार में बंद करो जहाँ उल्लू इसकी आंखें और औधार नोच खाएंगे। मगर वहाँ भी गंडूलाल ने बांसुरी बजाई और सारे उल्लू झूम झूम कर नाचते रहे, थक कर सो गए। आखिरकार राजा हार गया। उसने कहा, ठीक है, शादी मेरी बेटी से होगी। 2 दिन बाद भव्य शादी हुई। सारे राज्य में दावत का ऐलान हुआ। दावत में गर्मा गर्म मूली और हॉर्स रेडिश परोसा गया। राजा ने खाते खाते जोर से छींक मारी। तभी गंडूलाल बोला, भगवान आपको आशीर्वाद दे और अच्छी सेहत दे। वो बार बार यही दोहराने लगा। राजा झिल्लाकर बोला, बस अब रुक जाओ दामाद, वरना पागल कर दोगे। रुकने के बदले मैं तुम्हें अपनी बेटी ही नहीं पूरा राज्य भी सौंपता हूँ। इस तरह गरीब गंडूलाल राजा बन गया। उसने अपने माँ बाप को महल में बुला लिया। फिर दिन रात गंडूलाल राजकुमारी के साथ बायोलॉजी के प्रैक्टिकल क्लास करने लगे।